आप एक खास बात देखिएगा, दोनों कॉम्प्लेक्स सेम हैं और जो पॉइंट्स हम बताने चाहते हैं वो बताने चाहते हैं कि इसमें हम डाई जब सेम रिपीट करता है सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स तो हम डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखते, वहां पे लिखते हैं बिस। जैसे हम लोग लिखते थे ना 2 टाइम्स रिपीट कर रहा तो डाई लिखते थे, यहाँ डाई नहीं लिखा जाएगा, हम लिखेंगे बिस। 3 टाइम्स रिपीट करेगा हम ट्राई लिखते थे, हम ट्राई नहीं लिखेंगे, लिखेंगे TRIS ट्रिस। हम 4 को लिखते थे टेट्रा, लेकिन हम लोग टेट्रा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे टेट्रा किस, है ना। हम अगर बात करें देखिए यहां से लिखेंगे टेट्रा किस, है ना, TETRA टेट्रा KIS, है ना, टेट्रा किस, TAETRA टेट्रा किस। 5 होगा तो पेंटा किस, हेक्सा किस, ऑक्टा किस, नोना किस, टेका किस, है ना, जैसा भी डिपेंड करता है। तो जैसे हम लोग अगर बात करें इस जगह तो आप देखिए इसमें जो है अगर गौर रखिए तो एमिनो अल्फाबेट में पहले आएगा, फिर ब्रोमो, तो देखिए 8 अमीनो और फिर जो है 7 ब्रोमो। हम अगर देखें तो 6 8, 6 पे है और 8 पे है, 6 8 डाइक्लोरो। अब यहां से आइए 4 और 5, देखिए हमने डाई ने लिखे 4 5 को हमने लिखा बिस, 4 5 बिस, डाई लिखा नहीं लिखा जाएगा, बिस लिखा जाएगा और बिस को अल्फाबेट में नहीं देखते हम लोग। अब देखिए अंदर आइए 1 1 डैश, तो यहां 1 1 डैश या 1 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 डैश 1 डैश, है ना, 1 1 डैश डाई ब्रोमो, फिर 2 डैश क्लोरो, 3 डैश आइडो और प्रोपाइल, 2 डैश क्लोरो, 3 डैश आइडो प्रोपाइल। ये नाम होने के बाद अब आइए यहां पर हाइड्रोक्सी, तो 2 पे लगा हाइड्रोक्सी, ये भी ऐसे प्रीफिक्स नाम लिखा जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। अब आइए पैरेंट चेन, सारे पुछल्ले हो गए, सारे प्रीफिक्स हो गए, मैं प्रीफिक्स को पुछल्ला भी बोल देता हूं तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहां से जो है सारे प्रीफिक्स होने के बाद अगर देखें तो हमने पैरेंट चेन लिखना है, तो 9 कार्बन का हमें लिखना है एसिड, तो क्या होगा, नॉनेन ओइक एसिड, नॉनेन, नॉनेन NON नॉन, ANE हटाया, ओइक एसिड, नॉनेन ओइक एसिड, है ना। तो हम लोगों ने देखा कॉम्प्लेक्स नेम कैसे लिखे जाते हैं, कैसे अगर रिपीटिशन हो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स तो हम बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस हेक्साकिस लिखते हैं। सारे आइडियाज देखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम अगर देखें बहुत ध्यान से समझिएगा, जो है देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पर, देखिए सेम 2 या 2 से सेम कार्बन चेन बन रही हो तो क्या करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको, ठीक है। हम लोग ऐसी चेन बनाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम हो, मिनिमम है ना, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हो, मैक्सिमम। हम अगर देखते हैं 2 या 2 से अधिक सेम कार्बन चेन बन रही, सेम कार्बन की, तो कौन सी चेन चूज की जाए, प्रॉब्लम यह है। तो उस चेन को हम चूज करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मिनिमम हो, और सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, मैक्सिमम हो। ये सब सेकेंडरी रूल्स हैं। तो देखिए हम लोग इसको चूज करके देखते हैं ना। देखिए जैसे हम लोग एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, देखिए इसको ले लेते हैं, स्टेट ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसे लिया हमने। आप अगर देखें तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट और ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, है ना, और ये कॉम्प्लेक्स, यानी 1 2 3, तो यहां पर 3 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, 3 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है, 3 सिंपल, है ना, सब्स्टिट्यूएंट है, और ये एक कॉम्प्लेक्स, 1 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, कॉम्प्लेक्स। अच्छा इसको दूसरे स्टाइल लिखते हैं। अगर दूसरी चेन हम चूज करते हैं, मान लीजिए हमने ऐसे लिए, देखिए यहां से ले रहा हूं और ये हमने ऐसे ले लिया, आप गौर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन, और 1 2 3 4 5 6 7 दोनों, यानी देखिए 7 कार्बन की चेन बन रही है, 2 बन रही है, एक तो ब्राउन वाली, एक जो है ग्रीन वाली। अब प्रॉब्लम ये है कि किस चेन को हम चूज करें, यहां पे ये दिक्कत आ जाती है। तो आप देखिए अगर हम देखें गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पर हम इसको लिया तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, 7 है।
इसमें बताया ना 3 सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। तो हम ब्राउन वाले में देखते हैं। देखिए यहां से क्या है ब्राउन वाले में, तो ये सिंपल 1 2 3 4 और 5, यानी 5 सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और एक कॉम्प्लेक्स है ना। तो अब देखिए इसको गौर से देखिए, आप देखिए यहां पे 3 सिंपल है एक कॉम्प्लेक्स, यहां 5 सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियस है कि यहां सिंपल ज्यादा है, इसको चूज करेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे। जो कंफ्यूजन होता है नंबरिंग चेन फॉर्मेशन में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो है ब्राउन वाली नंबरिंग सही है। तो अब इसका मतलब ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। तो इसे भी हमें साइड चेन बनानी पड़ेगी, तब जो है हम नाम लिख सकते हैं। तो साइड चेन देखिए यहीं से बना रहा हूं मैं, ये साइड चेन बना लिया इसको, और इसकी नंबरिंग 1 डैश 2 डैश और 3 डैश कर लिया। इसको हम अगर देखें, इसकी नंबरिंग तो हमने 1 ऐसे कर लेते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो आप देखिए 7 अमीनो 4 पे कॉम्प्लेक्स है, तो 4 पर देखिए 1 डैश अमीनो 1 डैश अमीनो 2 डैश नाइट्रो, फिर 3 कार्बन की प्रोपाइल, देख रहे हैं प्रोपाइल, फिर आइए 6 ब्रोमो और 5 पर क्लोरो, इनको अल्फाबेट में लिख रहा हूं मैं, 5 क्लोरो, 3 पर जो है कीटो, 5 नाइट्रो, देखिए 5 पर नाइट्रो लगा हुआ है। ठीक है, अब सारे सब्स्टिट्यूएंट होने के बाद हमने कहा ये जो है मेन चेन है 7 कार्बन की, तो हेप्टेन नोइक एसिड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नाम कैसे लिखते हो जानते ही थे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे होना चाहिए, मिनिमम। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम अगर देखें, जैसे मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप अगर ले, तो मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप में जो है अगर देखा जाए तो इसमें भी इंपॉर्टेंट रूल चलता है। आप देखिए, एक तो मेरी ये हो सकती है, देखिए जो रूल चल रहा था अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे, वो ऐसे कर सकते हैं, नंबरिंग करेंगे, सिमेट्रिकल है तो नंबरिंग कर लीजिए यहां से 1 2 3 4 और 5। अब ये चैन से बाहर निकल गया तो प्रीफिक्स लिखा गया, ये चैन से बाहर निकल गया प्रीफिक्स है, तो कार्बोक्सी लिखेंगे इसे और क्लोरो लिखेंगे। तो यहां से अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बोक्सी। ठीक है, इधर देख लीजिए 3 कार्बोक्सी 3 क्लोरो, ठीक है, 3 दोनों का नाम लिखने के बाद पेरेंट चेन है, ये 5 कार्बन है, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये जो है नाम लिखा जाता था, लेकिन 1993 में इसमें कुछ नया रूल ऐड किया गया और इसे गलत कर दिया गया। बोला गया कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा लाइक फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप एक चैन में लगे हों, तो हम लोग इसको जो है जिस कार्बन से लगा है उसमें उसको में हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसका कार्बन ये मान लेंगे, इसका कार्बन ये मान लेंगे, इसका कार्बन ये मान लेंगे, तीनों एज ए मेन चैन में आ जाएंगे। फिर ये एज ए प्रीफिक्स से बना ना, वो प्रीफिक्स नहीं बनेगा, ये एज ए सफिक्स बना रहेगा, यानी एज ए फंक्शनल ग्रुप बना रहेगा। देखिएगा, हम अगर देखें, जैसे हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमने एग्जांपल फिर से ले रहे हैं, CS2 Cl और CS2 और ये COOH और COOH, सॉरी। अब देखिए मेरे पास ये कंपाउंड मैंने दोबारा लिखा, इसमें क्या बोला गया, देखिए अगर लाइक फंक्शनल ग्रुप्स हैं, है ना, 3 या 3 से ज्यादा एक ही चैन में लगे हों, तो एक चैन में देखिए ए भी लगा, इसमें भी लगा, ए भी लगा, तो उनको लिखने का स्टाइल बदल दिया इन्होंने। कहा कि साहब ऐसा है कि इसका कार्बन ये मान लीजिए, इसका कार्बन ये मान लीजिए, इसका कार्बन ये मान लीजिए, तीनों मेन चैन में आ गए, और हमेशा जब मेन चैन में आ गए तो पेरेंट चैन बने रहेंगे। जैसे OH SH SO3H इन सब में कार्बन नहीं होता था, तो हम जिससे लगे होते थे मान लेते थे, वैसे ही इनमें कार्बन है, फिर भी मैंने मान लिया इनका कार्बन ये, इसका कार्बन ये, इसका कार्बन ये है, तो ये तीनों ही मेन चैन में आ गए। अब केवल जो प्रीफिक्स रहा ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, केवल ये रहा,
अब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप जो है ट्रीट किए जाएंगे, और इनका नंबरिंग जो करेंगे अगर देखें आप तो देखिए 1, 2 और 3 नंबरिंग कर ली मैंने। इनका जो नाम लिखा जाएगा तो हम देखिए इनका नाम प्रीफिक्स में जो है 2 क्लोरो लिखा मैंने। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां से प्रोपेन, अगर देखा जाए प्रोपेन, PROP प्रोपेन, मैं आपको बता दूं अब ओइक एसिड नहीं लिखा जाएगा। जब हम कार्बन काउंट नहीं करते और वो एज ए फंक्शनल ग्रुप रहता है, एज ए सफिक्स बना रहता है, तो उसका सफिक्स नेम बदल जाता है क्योंकि हम उसका कार्बन काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जिनका सफिक्स नेम बदल जाता है वो हमें मालूम होना जरूरी है। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, इसका लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो है 2 क्लोरो प्रोपेन 1 प्रोपेन हो गया ना, और 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो है देखिए यहां से यहां तक जो है ये बस ये केवल आपका प्रीफिक्स है यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और यहां से यहां तक ये पैरेंट चेन हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो है जैसे हम लोग देखें तो COH को जब हम लोग काउंट नहीं करते तो सफिक्स नेम बदल जाता है, सफिक्स नेम है ना, सफिक्स नेम जो है बदल जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं COH को कार्बोक्सिलिक एसिड, CN को लिखते हैं, CHO को लिखते हैं कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड है ना। जैसे CN को लिखते हैं जो है कार्बोनाइट्राइल, CARBONITRILE, कार्बोनाइट्राइल है ना। तो ऐसे ही जो है कार्बोनिल क्लोराइड COCl को लिखा जाएगा ना, तो भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां से जो है जैसे हमने देखा CN कार्बोनाइट्राइल है ना, COX है, इसको हम लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड है ना, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, तो यहां से जो है हम लोग डिफरेंट जो है नेम लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पर इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन बहुत बना रहता है। देखिए इस जगह हम अगर देखें, अब देखिए वही चीज है ना, CN आ गया, तो इसको जो है आपने लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लिया, या कोई प्रीफिक्स बनाए नहीं, 1, 2 और 3 नंबरिंग कर ली, प्रीफिक्स कोई है नहीं, तीनों यहां पर सफिक्स में आएंगे। प्रोपेन, उसका जो नाम लिखा जाएगा PROPANE, प्रोपेन 1, 2, 3, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, CN को लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल, NITRILE, ट्राई कार्बोनाइट्राइल। जैसे इसी को हम लोग ले रहे हैं ना, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका नाम लेंगे, इसमें भी खास पॉइंट देखिएगा। इसमें हम 93 में जो रूल चेंज हुआ नहीं लगा पाएंगे, रीजन कि अगर हम देखें तो इसको अगर हम ऐसे चैन बनाते हैं तो COH तो आ गया, सॉरी COH तो इसमें आ गया, ये COH कहाँ आ पाया, तो 2 ही तो COH आ पा रहे हैं, तो ये रूल नहीं लगा सकते। तो ये पुराना ही रूल चलेगा। देखिए जैसे पुराना रूल चल रहा था, तो इसमें हम लोग लॉन्गेस्ट चैन में ये दोनों COH को लेंगे और ये चैन से बाहर निकल के कॉम्प्लेक्स, तो ये आप ऐसे 1 डैश कर लीजिए, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 नंबरिंग कर ली। और ये केवल क्लोरो है और कार्बोक्सी मेथाइल है, तो अभी से कार्बोक्सी मेथाइल पहले आएगा, तो 3 पे लगाया ना, 3 पर देखिए 3 पर लगाया तो 3, 1 डैश कार्बोक्सी मेथाइल, फिर 3 पे क्लोरो। अब ये पेंटेन है, तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ये हमारा आईपीसी नेम हो गया इसका। तो ये देखिए ध्यान से देखिएगा कि जो है ये सब ग्रुप्स 3 या 3 से ज़्यादा मेन चेन में आ रहे हों, तो 1993 में जो रूल चेंज हुआ कि हम सफिक्स नेम बदल देते हैं, लेकिन उसको एज जो है मेन चेन में काउंट नहीं करते, लगे हुए कार्बन से काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हम अगर देखें तो एक एग्जांपल और ले रहे हैं। जैसे हम लोग यहां पर बात करें, देखिएगा
तो देखिए CHO है, CHO है, CHO है और CHO है, कई CHO हमने लगा दिए चैन में, तो 1993 वाला रूल ले लेंगे हम, क्योंकि अगर इसको चैन में लेते हैं तो ये चैन से बाहर निकल जाएगा, तो फिर सेम पावर की जो है कंपाउंड्स ग्रुप होने के बावजूद वो प्रीफिक्स बन जाएगा। तो ये पहले चला करता था 1993 के पहले। इसमें नया रूल के हिसाब से हम लॉन्गेस्ट चैन चूज करेंगे ना। ये कि कार्बन, ये वाला कार्बन नहीं लेंगे, इसका कार्बन नहीं लेंगे हम, इसका कार्बन नहीं लेंगे, इसका कार्बन तो मैंने मान लिया, इसका कार्बन ये मान लिया, इसका कार्बन मैंने ये मान लिया, इसका कार्बन ये मान लिया। अब देखिए 1 पर जो है यहाँ पे देखिए 1 पर जो है CHO लगा है, 1 पर CHO लगा है, जब यहाँ की 2 पर लगा है तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 1 2 3 4 5 और 6 और 7। हम अगर इसको देखें तो बहुत ही ध्यान समझिएगा। ये जैसे हम बात करें तो 4 पर क्या लगा, अमीनो लगा है ना, 4 अमीनो, 2 पर लगा कीटो, 2 कीटो, और जो है 7 कार्बन तो हेप्टेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 1 3 5 और 6, 1 3 5 6 टेट्रा कार्बल्डिहाइड, ये पैरेंट चेन। तो अगर देखें इसके ये जो है पैरेंट चेन नेम और ये जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम है ना, ऐसे हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए यहाँ COCl मोर देन है ना, तो बड़ा वाला सीनियल ग्रुप है तो इसको हम ऐसे लेंगे। ये लॉन्गेस्ट चैन चूज कर लिया। अब चूंकि CHO बन रहा है प्रीफिक्स, तो इसका कार्बन तो हम चैन में ले नहीं सकते, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है यानी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बनेगा, लेकिन मोर देन 2 है तो 1 2 3, इसलिए इसको हमने कार्बन काउंट नहीं किया, इसका कार्बन मैंने ये मान लिया। ये देखिए ये चैन इधर नहीं बल्कि ऐसे जाएगी, लॉन्गेस्ट है ना, ये ऐसे जाएगी। अब हमें नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग यहां 1 से आ रहा, 1 2 3 4 5 और ये 6 की चैन बना ली मैंने। और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एल्डिहाइड एंड अमीनो है और एल्डो है, तो अगे 1 एल्डो, 4 पर अमीनो, इनका नाम लिखा पहले, और कोई पूछ रहा है नहीं है। फिर आइए 6 कार्बन की चैन है तो हेक्सेन 1 2 3 5, 1 2 3 5 टेट्रा कार्बोनिल क्लोराइड, देख रहे हैं आप। तो पहले प्रीफिक्स का नाम दोनों का लिखा और फिर पैरेंट चेन लिख दिया। तो फाइनली हमें जो है ये मालूम हो गया कि जो है मोर देन 2 लाइक फंक्शनल ग्रुप है तो नाम कैसे लिखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है हम दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं। स्टार्ट करना है नहीं, खत्म हो गई 30 तक।